छंद परिचय और प्रकार। सबसे पहले देखें छंद की परिभाषा। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से जो आनंद पैदा हो वह छंद है। यानी कि वर्ण और मात्रा इनका एक निश्चित ढंग से इनका पालन नियमों के अंतर्गत पालन करते हुए और जो आनंद की उपलब्धि होती है उसे छंद कहते हैं, जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का पूर्ण ध्यान रखा गया हो, ऐसी रचना को भी छंद कहते हैं। ये छंद के अंग भी हैं और इन्हें छंद के तत्व भी कहा जाता है, जो कि इस परिभाषा के अंतर्गत आए हैं। इससे काव्य में सजीवता, सुंदरता और ध्वनि में प्रभाव आ जाता है। तो छंद के अंग होते हैं 6, जिनमें से पहला है वर्ण या मात्रा, दूसरा है यति, तीसरा है गति, चौथा है चरण या पाद, पांचवा है संख्या और क्रम, इसे गण भी आएंगे इसके अंतर्गत, और छठवां है तुक। तो इनकी व्याख्या देखें। सबसे पहले देखते हैं वर्ण और मात्रा। वर्ण अक्षर को कहते हैं। ये लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के होते हैं। आ, ई, उ, ए लघु वर्ण है और आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ दीर्घ वर्ण है। इसी प्रकार वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा तथा दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए देख लें तो आगरा में आ की मात्रा है तो यहाँ गुरु होगा, यानी दीर्घ मात्रा होगी। गा अकेला है, निश्चित है, गा में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें लघु होगा। और रा में आ की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ होगा। मात्रा को और विस्तार से समझने के लिए हम बात करेंगे कि किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी अवधि को मात्रा कहते हैं। मात्राएं लघु और दीर्घ दोनों होती हैं। मात्रा को दीर्घ और लघु मानने के लिए कुछ नियम हैं। पहला है संयुक्त अक्षर के पहले वर्ण को गुरु माना जाता है, जैसे संयुक्त में गुरु गुरु लघु होगा। दूसरा नियम है अनुस्वार वाले लघु वर्ण को भी गुरु माना जाता है, जैसे कि बसंत, तो यहाँ लघु गुरु लघु होगा। इसी प्रकार विसर्ग वाला लघु वर्ण भी गुरु ही माना जाता है, जैसे अतः, तो इसमें लघु और गुरु आएगा। संयुक्त अक्षर में दीर्घ मात्रा होने पर ही गुरु माना जाएगा, अन्यथा लघु ही रहेगा, जैसे कि क्लांत, तो क्लांत में होगा गुरु लघु। और स्वर है जैसे तो लघु लघु होगा, क्योंकि इसमें बता दिया गया कि संयुक्त अक्षर में अगर दीर्घ मात्रा होगी तभी गुरु होगा। अगला नियम है संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण यदि गुरु है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि मानधाता, तो ये 3 अक्षर हैं, गुरु 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 ही होंगे, इधर कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार चंद्र बिंदु वाला अक्षर लघु मात्रा में आता है, जैसे हंस, तो ये लघु लघु होंगे। और प्रा और द्रा जैसे अक्षर में लघु वर्ण ही आता है। इसके बाद में दूसरा तत्व या अंग है यति। यति का तात्पर्य होता है विराम या रुकना, इसी को ही यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय जहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं, विराम लेते हैं, वही यति है। इसके संकेत के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखें एक दोहे के माध्यम से, पत्रा ही तिथि पाइए, यहाँ हम रुकते हैं, या अल्पविराम लगा है तो ये यति है। बा घर के चहुपास, यहाँ फिर पूर्ण विराम है, यहाँ फिर रुकते हैं, यति है। तो नित्य प्रति पूनोई रहत आनन ओप उचास, तो जहाँ जहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है वहाँ रुके हैं, और यही रुकना यति कहलाता है। फिर से एक बार सुने, पत्रा ही तिथि पाइए, बा घर के चहुपास,
नित्य प्रति पुण्य रहत आनंद ओप उचास। तीसरा अंग है गति। छंद को पढ़ने की लय को गति कहते हैं। यह गति वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक में अधिक होती है। वर्णिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित होता है, जबकि मात्रिक में यह निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए चौपाई या दोहा जैसे मात्रिक छंदों में गति के कारण ही लय होती है। चौथा है चरण या पाद। छंद के एक भाग को चरण या पाद कहते हैं। प्रत्येक छंदों में इनकी संख्या निश्चित होती है। छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, मगर वे 2 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि दोहा, रोला और सोरठा। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है। और इसी प्रकार हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों में होते हैं, अर्थात 6 दलों में होते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कि कुंडलियाँ दोहा और उला से बनती है, और छप्पय रोला और उल्लाला से बनते हैं। 5वां अंग है संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं, और इसी प्रकार लघु व गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। सामान्यतः वर्णिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित होता है, जबकि मात्रिक में संख्या तो निश्चित होती है, मगर क्रम निश्चित नहीं होता। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे कि दोहा देखें। पत्रा ही तिथि पाइए बा घर के चहुपास। तो इसमें मात्राओं को देखें। लघु गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु और लघु। तो एक तरफ 13 मात्राएं हैं, अर्थात यह दोहा छंद है जिसमें 13 और 11 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें जो लघु गुरु की स्थिति है वह दूसरे दोहे में परिवर्तित हो जाएगी, मगर वर्णिक में यह निश्चित स्थिति में रहती है। वर्णिक छंद को भी देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक में वर्णों की गिनती की जाती है, जिसे वर्णिक वृत्त छंद कहते हैं। कवित्त है कि विप्र में भगत हरि जगत विहित बंधु, लेत सभी की सुधि ऐसे महादानी हैं। वर्णों की गिनती करने पर 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण हैं, अतः यह कवित्त वर्णिक छंद का उदाहरण है। दूसरा वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों की संख्या समान होती है या कहें निश्चित होती है। उदाहरण के लिए देखें मंदाक्रांता छंद। कोई किलांता पथिक ललना, चेतना शून्य होके तेरे जैसे पवन में सर्वथा शांति पावे। उक्त छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जिनमें 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। आगे समझें गणों के बारे में, तो गण 8 होते हैं, जिसके लिए एक सूत्र है। यदि इस सूत्र को याद रखें तो गण और उनकी मात्राओं का निश्चित हो जाएगा, बड़ी सरलता ही समझ में आएगा। ये सूत्र है यमाता राज भान सलगा। सभी में मात्राएं लगा लें उनकी मात्राओं के आधार पर, और वही आगे के 3 वर्णों को यदि हम लेते हैं तो वह गण हो जाएगा। जैसे कि हम देखें, या से अगण होगा, माँ से मगण होगा, ता से तगण होगा, रा से रगण होगा, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। और इनकी मात्राएं निश्चित हैं। या के आगे हम देखेंगे जो 3 मात्राएं हैं, लघु गुरु गुरु। माँ के आगे 3 मात्राएं हैं, गुरु गुरु गुरु। ता के आगे जो 3 मात्राएं हैं वो ले लेंगे, गुरु गुरु लघु। रा के आगे की 3 मात्राएं, गुरु लघु गुरु। फिर जा के आगे की 3 मात्राएं, लघु गुरु लघु। फिर भा के आगे की 3 मात्राएं, गुरु लघु लघु। फिर ना के आगे की 3 मात्राएं, लघु लघु लघु। और अंत में सा के आगे की 3 मात्राएं,
लघु लघु गुरु, इस प्रकार से गणों की गणना हो जाएगी। 8 गण होते हैं और उनमें जिस प्रकार से मात्राएं निश्चित होती हैं इनका भी पता हमें सूत्र के आधार पर हो जाएगा। अंतिम अंग है छंद का, वह है तुक। छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग की एक समान ध्वनि तुक कहलाती है। यह वर्णिक की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक होती है। इस प्रकार छंद के अंत में जो तुक होती है उसे तुकांत छंद, व जहाँ अंतिम भाग में तुक नहीं होती उसे आतुकांत कविता कहते हैं। जैसे कुछ मात्रिक छंदों का उदाहरण देखें, दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, सोरठा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका। और कुछ वर्णिक छंद देखें, मंदाक्रांता, सवैया और कवित्त, इन सब में तुक मिलती है।